कभी तुमने दिल के किसी कोने में ये उम्मीद महसूस की कि शायद रब ने तुम्हारी पुकार सुन ली हो? क्या कभी तुम्हें लगा कि मैं इतने गुनाहों में गिरा हुआ हूं तो मेरे जैसे टूटे हुए इंसान की तौबा रब कैसे कबूल करेगा? क्या वाकई कभी वो लम्हा आएगा जब सीना हल्का हो और रूह को सच में सुकून मिले? कभी दिल ने सरगोशी की कि शायद मेरे गुनाह माजी बन चुके हैं, या ये सब सिर्फ मेरे दिल का धोखा है? क्या वाकई अल्लाह ताला मुझ जैसे भटके हुए गुनाहों में लिपटे बंदे से खुश हो सकता है? ये सवालात उन दिलों से निकलते हैं जो वक्त और गुनाहों के बोझ से चूर हो चुके हों, जिनकी रातें आंखों से बहते आंसुओं की गवाह बनी हों और जिनके सजदों में बस एक ही इल्तिजा हो, या रब मुझे माफ कर दे। वो जो रातों की तन्हाई में सजदे में गिरते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन दिल फिर भी सवाल करता है, क्या मेरा रब मुझे वाकई माफ कर चुका है? क्या मेरी तौबा उसके अर्श तक पहुंची भी है या नहीं? तो आज की ये वीडियो उन तमाम दिलों के लिए है जो थकन से निढाल हो चुके हैं, जिनकी रूहें बिखर चुकी हैं और जो मुद्दतों से बस एक ही तलाश में है, अल्लाह की रज़ा, उसकी कुर्बत, उसकी माफी। लेकिन जरा रुक जाइए। सबसे पहले एक बात दिल में बिठा लीजिए, हम सब इंसान हैं, खताओं से पाक नहीं। हम गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं और रब जानता है कि हम कमजोर पैदा किए गए हैं। इसीलिए उसने हमें बार बार लौटने वाली मखलूक बनाया और फिर भी अपनी रहमत के दरवाजे कभी बंद न किए। कुरान हमें आवाज देता है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। यानी उम्मीद का चिराग उस वक्त भी रोशन रहता है जब हर तरफ अंधेरा छा चुका हो, जब लगे कि दुनिया ने हमें तन्हा छोड़ दिया है, जब अपने आप को माफ करने की हिम्मत ही न रही हो, तब भी हमारा रब हमें अपने पास बुलाने में लगा रहता है। और जब आपके दिल पर 3 खास निशानात नजर आए तो जान लीजिए कि आपकी इस्तिगफार कबूल हो चुकी है और रब करीम आपसे खुश है, आपके गुनाहों से राजी हो चुका है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे वो 3 इशारे जो वाज़ेह करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी तौबा कबूल फरमा ली है और अब वो हमें अपनी रहमत की छांव में ले चुका है। लेकिन याद रखें, ये निशानियां महज अल्फाज नहीं, बल्कि ये अल्लाह की जानिब से भेजा गया एक खास और मोहब्बत भरा पैगाम है। पहली निशानी, जब तुम्हारा दिल नेकी की तरफ बेताब होने लगे। एक लम्हा रुको, अपने दिल की गहराइयों में झांको। क्या तुम वाकई वही हो जो कभी अज्जान की पुकार पर भी बेपरवाह था, जो महीनों से कुरान की तिलावत से दूर रहा, जो रातों को गुनाहों और फजूल बातों में जाया कर देता था, और आज अचानक तुम्हारे दिल में एक नया सा इज्जत तराब जाग उठा है? जब अजान की आवाज कानों में गूंजती है तो तुम्हारा दिल बेकाबू धड़कने लगता है। कुरान की आयात जैसे रूह में उतर जाती हैं और आंखों में बगैर किसी वजह के आंसू उतर आते हैं। दिल कहता है, बस अब गुनाहों का खातिमा होना चाहिए, अब सच में तौबा की बारी है। ये एहसास, ये बेचैनी, ये कोई आम जज्बा नहीं, ये पहला सबूत है कि तुम्हारी तौबा रब के हां कबूल हो रही है और वो तुम्हें अपनी मोहब्बत और रहमत की तरफ खींच रहा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान को महबूब बना दिया और कुफ्र, नाफरमानी और गुनाह को तुम्हारे लिए नापसंद कर दिया। यही लोग सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं। जब अल्लाह किसी बंदे से अपनी रज़ा का इजहार करता है तो सबसे पहले उसके दिल की हालत बदल देता है, ईमान को उसके दिल की जीनत बना देता है, नेकियों की मोहब्बत दिल में बिठा देता है और गुनाहों से शदीद नफरत पैदा कर देता है। अगर तुम्हारे साथ भी ये तब्दीली आ रही है तो समझ लो कि ये अल्लाह की तरफ से पहला पैगाम है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और तुम्हें अपनी कुर्बत की दावत दी है। अब जरूरी ये है कि इस कैफियत को जाया न होने दो। जब दिल में ये रोशनी उभरे तो फौरन अमल का आगाज करो। नमाज पढ़ना शुरू करो, चाहे एक फर्ज से ही क्यों ना हो। कुरान को रोजाना दिल से पढ़ो या सुनो और बार बार इस्तिगफार का सहारा लो। दूसरी निशानी, जब जिंदगी के रास्ते आसान हो जाएं और वो दरवाजे जो बंद लगते थे खुलने लगे। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारी जिंदगी किसी नामालूम रुकावट में फंस चुकी थी? रिज़्क़ के दरवाजे बंद थे, रिश्ते उलझे हुए थे और हर काम अधूरा रह जाता था। फिर एक दिन टूटे दिल के साथ सच्चे दिल की गहराई से रब को पुकारा, या रब
मैंने बहुत गलतियां की हैं, तू मुझे माफ कर दे। मैं दिल से शर्मिंदा हूं, बस तू मुझसे राजी हो जा। और फिर उसी दिन से कुछ निराला सा होने लगा। छोटे छोटे काम बगैर किसी रुकावट के पूरे होने लगे। जहां पहले इनकार था, वहां रहमत की रोशनी छा गई। चेहरे पर एक खास चमक आ गई। बातों में नरमी और असर महसूस होने लगा। दिल की उलझने आहिस्ता आहिस्ता हल होने लगी। ये सब अल्लाह की तरफ से कबूल शुदा तौबा के वाज़ेह आसार हैं। अपने रब से इस्तिगफार करो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से रहमत की बारिश नाजिल करेगा, तुम्हें माल व औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बागात और नहरें जारी करेगा। सूरत नूह यानी इस्तिगफार जिंदगी में बरकत और आसानियां लेकर आता है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? जब भी जिंदगी में कोई काम आसानी से मुकम्मल हो तो फौरन सजदे में गिरकर रब का शुक्र अदा करो। इस्तिगफार को रोजमर्रा का हिस्सा बना लो और जो नेमतें तुम्हें मिलें उन्हें नेकी के कामों में खर्च करो। तीसरी निशानी, जब तुम्हारे दिल से गुनाहों का बोझ हल्का होने लगे और रूह को एक नई हलचल महसूस हो। कभी तुमने यह तब्दीली देखी है? कल तक तुम्हारा दिल भारी, रूह बेचैन, हर लम्हा एक खला और उदासी से भरा हुआ था। फिर एक दिन तुमने दिल की गहराई से इस्तिगफार किया, अस्तगफिरुल्लाह, और अगले दिन दिल में हल्की सी रोशनी सी फूटने लगी। आंखों में सुकून, रूह में नरमी और दिल जैसे आजाद हो रहा हो। ये वो खास लम्हा है जब अल्लाह की जानिब से ये पैगाम आता है कि तुम्हारी इस्तिगफार अर्श तक पहुंच चुकी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। हमें उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें उन बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जब गुनाह के फौरन बाद दिल में नदामत की आग भड़क उठे और दिल बार बार तौबा की तरफ माइल हो जाए, सोचिए जरा, क्या आप वही नहीं जो पहले गुनाह करते हुए भी बेखौफ और बेशर्म थे? लेकिन अब जैसे ही कोई लर्जिश हो, दिल जोर से धड़कने लगता है, शर्मिंदगी से आंखें झुक जाती हैं और ज़बान से बेसाखरता निकलता है, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। ये नदामत, ये दिल की चुभन, ये कोई मामूली जज्बा नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत और रहम की सबसे बड़ी निशानी है। कुरान पाक में फरमाया गया, और वो लोग कि जब कोई बेहयाई का काम कर बैठें या अपने ऊपर जुल्म करें तो फौरन अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। और अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाह माफ करे? और वो लोग गुनाह पर डटे नहीं रहते जबकि वो जानते हैं। सूरत आले इमरान। तो याद रखिए, जब गुनाह के बाद फौरन शर्मिंदगी और पछतावे का समुंदर दिल में उतर आए तो ये इस बात का रोशन सबूत है कि अल्लाह ने आपके दिल को जिंदा रखा है और वो बार बार आपको तौबा की राह पर वापस बुला रहा है। ये वीडियो किसी की जिंदगी का रुख बदलने वाला सबब बन सकती है, तो इसे जरूर अपने अजीजों और दोस्तों के साथ शेयर करें। कभी कभी रब की रहमत हमारे जरिए दूसरों तक पहुंचती है और शायद आपकी की गई तौबा में किसी और की नजात भी शामिल हो जाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी बेपाया रहमतों से नवाजे और आपकी हर नेकी कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।